कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 के करीब रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, आग से 2 बच्चे और शख्स झुलस गया। रेस्क्यू इंतजामिया ने झुलसने वाले अस्पताल मुंतकिल कर दिए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग इमारत की 3री मंजिल पर लगी। खुशकिस्मती कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पाकिस्तान की दूसरे वनडे में शानदार फतह, न्यूजीलैंड के खिलाफ 237 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। फखर जमान की 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स मैन ऑफ द प्लेयर करार। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 19 सेंचुरियां। मेहमान टीम किवीज के खिलाड़ी मचल की भी मुसलसल दूसरी सेंचुरी। लेथम ने 98 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। नसीम शाह ने भी 1 विकेट हासिल की। 5 वनडे की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का अगला मैच 3 मई को कराची स्टेडियम में खेला जाएगा। फखर जमान के लिए रिकॉर्ड साज दिन, हैट्रिक की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। किवीज के खिलाफ 6 छक्के और 17 चौकों की मदद से 180 रन की शानदार इनिंग्स। किवीज बॉल्स की एक ना चलने दी। फखर जमान 3 बार मुसलसल 150 का हिस्सा अबूर करने वाले चौथे पाकिस्तानी बैटर बन गए। वनडे में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बनकर एजाज हासिल किया। फखर जमान ने संगे मील 67 इनिंग्स में मुकम्मल किया। बजट के बाद असेंबलियां तहलील करना हमें कबूल नहीं। 14 मई तक असेंबलियां तोड़ें, फिर हम 1 तारीख पर मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर 14 मई से पहले असेंबलियां ना तोड़ी तो फिर हम 2 सूबों में इलेक्शन करा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब, बोले पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस जाती लड़ाई को छोड़कर मुत्तहिद हो जाएं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं। परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा गया। खवातीन पर तशद्दुद किया गया। क्या किसी महज़ब मुआशरे में ऐसा होता है? पीर को लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में रैलियां निकालेंगे। उधर तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात और मुतालिबात पर ब्रीफिंग। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर खजाना ने IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बताया, शुरका का IMF से कर्जा मिलने तक इलेक्शन न कराने पर इत्तफाक। शुरका की अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। हमें ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। हमारी पहली जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और फौज के आईनी किरदार से वाबस्तगी है। रियासत का महवर अवाम है। आर्मी चीफ का PMA अकेडमी का की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों या उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। परवेज इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन किसने कराया? वफाकी हुकूमत का इजहार लाताल्लुकी, मलबा पंजाब की निगरान हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। कहा, परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से की गई। वज़ीर खजाना का चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। पुलिस को परवेज इलाही के घर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। किसी को घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल होने की इजाजत नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर। पंजाब असेंबली से PP 137 के उम्मीदवार अबूजर चद्दर ने नजम साकिब से कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आई। नजम साकिब ने जवाब दिया कि मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई, अब बताएं आगे क्या करना है। बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। उस पर अबूजर चद्दर ने रजामंदी का इजहार किया। दूसरी ऑडियो में मुबैना तौर पर नजम साकिब ने मियां अजीज से गुफ्तगू की और पूछा कि व्हाट्सएप देखा। मियां अजीज ने पूछा कि क्या ये डायरेक्ट तुम्हें आई? नजम साकिब ने जवाब दिया कि मैं भी वकील हूँ, मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है। अब क्या सीन है? मियां अजीज ने कहा कि मुझे बात करने दो, फोन करके बात कर लूं कि भेज दें सामान।
नजम साकिब ने कहा कि एक बीस से नीचे ना लेना वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत में थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ चुप है मगर अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुसवा हो रहा है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों को एंटरटेन करने के लिए किए जा रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी के साथ हुआ होगा। इमरान और उन्हें मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। और कराची में बादलों की एंट्री औरंगी, नया नाजिमाबाद, सरजानी, सादी टाउन, गुलशन इमामार समेत कई इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होगी। बलोचिस्तान में भी मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान।